I am your Arun sir. Okay, I am your SST teacher. As you know, today we will start our chapter number 1, environment of geography. Okay, we have already studied about various things of chapter 1, our environment. Okay, first of all, let me ask you some questions about it. First number question is that what is environment? The surrounding part of a human body or human being or any other also. The surrounding part of a human body or human being is known as his environment. जो आदमी होता है उसके चारों तरफ जो भी चीज होता है सबको हम लोग एनवायरमेंट कहते हैं. ओके, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. हो गया. एनवायरमेंट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरी? 3 कैटेगरी. Who can say what are they? What is that? Natural, yes. Human, yes. And just discuss our previous things that we have already studied. Natural, human, and human made. Okay. Human made, natural, human. Natural environment is that environment which is come from the nature. नेचर से जो जो चीज आता है उसको हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट बोलते हैं. इसमें तुम्हारा वो तीनों स्फीयर भी लिख सकते हो, एयर, वाटर, हो गया, और लिविंग बीइंग, ये सब आएगा इसमें. उसके बाद ह्यूमन. ह्यूमन में इंडिविजुअल, सोसाइटी, कम्युनिटी, ग्रुप्स, ये सब आएंगे ह्यूमन में. ह्यूमन मेड में ह्यूमन जो बनाता है वो है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. हो गया. इतना हम लोग क्लियर थे नेक्स्ट क्लास में. उसके बाद इसमें और एक चीज हम लोग पढ़े थे, बायोटिक एंड एबायोटिक. हो गया. बायोटिक एंड एबायोटिक, ध्यान से सुनो, ये सब इंटरलिंक है एक दूसरे से. हो गया. बायोटिक एंड एबायोटिक. बायोटिक मीन्स लिविंग बीइंग. बायोटिक में लिविंग बीइंग. हो गया. जो जिंदा होते हैं उनको हम लोग बायोटिक बोलते हैं. एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग बीइंग. कितना इजी है देखो, खाली पढ़ते जाओ और सुनते जाओ. हो गया. बायोटिक लिविंग बीइंग, एबायोटिक नॉन लिविंग. जो जिंदा होते हैं या जिनका जो एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं उन लोगों को हम लोग लिविंग बीइंग बोलते हैं, वो बायोटिक है. जो जिंदा है लिविंग बीइंग है. हो गया. एबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग बीइंग है, माउंटेन हो गया, स्टोन हो गया, रिवर हो गया, ये सब एबायोटिक है. हो गया. तो बायोटिक और एबायोटिक समझ में आ गया. उसके बाद तुमको और एक चीज मैं पढ़ाया था, याद करो थोड़ा. क्या पढ़ाया था कि डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट. डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट. हो गया. डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट का बहुत सारा डोमेन्स है. क्या क्या है वो? ओके. डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट में जो पढ़ाया था तुमको, वो डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट में क्या क्या थी हम लोग डिस्कस किए थे. और इसको स्पीयर भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? स्पीयर. SPHERE, स्पीयर्स. हो गया. स्पीयर्स ऑफ एनवायरनमेंट और डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट. मैं तुमको एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला था LHAB. याद करो LHAB थोड़ा. LHAB ये एक फॉर्मूला है, शॉर्टकट फॉर्मूला. हो गया. L फॉर लिथोस्फीयर, L for lithosphere, H for hydrosphere, L for lithosphere, H for hydrosphere. उसके बाद A for atmosphere, sphere, B for biosphere. हो गया. थोड़ा थोड़ा खाली देखते हैं, आज इकोसिस्टम पढ़ेंगे, ये सब उसके साथ इंटरेक्ट है. Lithosphere means the thin layer of the around the earth is known as lithosphere. Hydrosphere water, ये thin layer है. हो गया. पहला वाला thin layer around the earth, ये अर्थ है का चारों तरफ, ये वाटर है पानी, ये एटमोस्फियर एयर है. बायोस्फीयर क्या होता है? ये तीनों का इंटरेक्ट होता है. जब यहाँ पे एक आएगा तुम्हारा वाटर, जिसको बोलते हो हाइड्रोस्फीयर. हो गया. हाइड्रोस्फीयर आ गया यहाँ पे.
दूसरा वाला यहाँ पे आएगा तुम्हारा एटमॉस्फेयर, एयर, एटमॉस्फेयर हो गया। उसके बाद तुम्हारा आएगा तीसरा कौन सा चीज, बायोस्फीयर हो गया। सॉरी बायोस्फीयर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा तुम्हारा लिथोस्फीयर हो गया। तो ये जो वाटर, एयर और लिथोस्फीयर, ये तीनों का इंटरेक्शन जो है यहाँ पे बीच वाला हिस्सा में, इसको बोलते हैं बायोस्फीयर, जैसा मैंने तुमको पढ़ाया था। तो बायोस्फीयर में क्या होता है, बायोस्फीयर में ऑल लिविंग बीइंग, जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सब यहाँ पे बायोस्फीयर में रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब बायोस्फीयर के अंदर आते हैं। तो ये जो बायोस्फीयर है, ये तीनों का इंटरेक्शन है, किसका, ये LHA, इन तीनों का इंटरेक्शन होगा, जो निकलेगा वो होगा बायोस्फीयर। इसीलिए इसको LHA भी बोल के मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया हूँ, इसको तुम याद करोगे तो जल्दी से याद कर पाओगे। हो गया, ठीक है। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम। ओके, इकोसिस्टम ये बहुत बहुत इजी वाला है और हर बार एग्जाम में गिरता है, मैं भी गिराता हूँ। हो गया, ठीक है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम। क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम। आजकल इकोसिस्टम पढ़ेंगे और अलग से दिन में बाकी जितना है पढ़ देंगे, एक चैप्टर का खत्म हो जाएगा। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मीन्स, लिखो, इको सिस्टम मीन्स, इकोसिस्टम मीन्स, इकोसिस्टम क्या होता है उसको अभी हम लोग डिफाइन करेंगे, उसको हम लोग अभी थोड़ा सा लिखेंगे। इकोसिस्टम क्या होता है जी, ये क्या होता है, इकोसिस्टम मीन्स द इंटरेक्शन between all living organism, all living organism with each other, with each other. Okay, it may be physically, it may be फिजिकली, ध्यान से देखते जाओ, फिजिकली और केमिकली, हो गया। व्हाट इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मीन्स द इंटरेक्शन बिटवीन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर। इकोसिस्टम मीन्स द इंटरेक्शन, एक दूसरे के साथ वो लोग कनेक्टेड हैं, वेल कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ वो लोग मिल जाएंगे, भूल जाएंगे। हो गया, विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो हेल्पफुल होते हैं, एक दूसरे का वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर, इट मे बी फिजिकली और इकोनॉमिकली। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल अभी हम लोग लेते हैं। इकोसिस्टम का मतलब ये हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह और दूसरे जगह से तीसरे जगह जितना भी ऑर्गेनिज्म है, लोग रहते हैं या तुम्हारे लिविंग ऑर्गन है, वो सब इंटरेक्ट होते हैं। मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, फॉरेस्ट। हो गया, ये एक चेन सिस्टम है। क्या सिस्टम है, चेन सिस्टम है। फॉरेस्ट है यहां से, तो यहां से उसका एक पॉइंट आता है स्टार्ट। स्टार्ट करेंगे, देखो कैसा ये इकोसिस्टम एक साइकिल है, इकोसिस्टम एक साइकिल है। हो गया, जैसे फॉरेस्ट का हम लोग लिए, फॉरेस्ट में पहला क्या आता है, ग्रास, सबसे फूड चेन का नीचे वाला ग्रास। उसके बाद ग्रास को कौन खाएगा, डियर, डियर को कौन खाएगा, टाइगर, टाइगर जब मर गया उसको कौन खाएगा, ईगल, ईगल फिर डेड हो गया, ईगल डेड होने के बाद क्या होगा, डेड होने के बाद ईगल तुम्हारे यहाँ पे उसको फिर खाएंगे, कौन खाएगा, डिमोलिस्ट हो जाएगा, डिमोलिस्ट इन सॉइल।
सॉइल में वो घुल मिल जाएगा, उसका जितना भी तुम्हारे मिनरल्स है सब सॉइल में चले जाएगा, उसका बॉडी का पार्ट्स का जितना भी ऑर्गन है वो सब सड़ के वो खाद बन जाएगा, सॉइल के अंदर वो डिकम्पोस्ट हो जाएगा। हो गया, डिकम्पोस्ट और डिमोलिश्ड इन सॉइल। तो उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद फोर्टिफाइड सॉइल और कंपोस्ट सॉइल और कंपोस्ट सॉइल। हो गया, फोर्टिफाइड सॉइल और कंपोस्ट सॉइल उसके बाद बनेगा। उसके बाद वो सॉइल में क्या होगा, ये है क्लोज पॉइंट। वो जो सॉइल है वो सॉइल से फिर स्टार्ट होगा, फिर ग्रास उगेगा। हो गया, तो ये सर्किल हरदम लाइफ में चलता ही रहेगा, ये कभी बंद ही नहीं होगा। हो गया, ठीक है, देखते हैं और एक बार क्या क्या मैंने यहाँ पे लिखा है। इकोसिस्टम मीन्स the interaction between all living organism with each other, एक दूसरे के साथ वो each other इंटरेक्ट कर रहे हैं। इट में भी फिजिकली, यहाँ फिजिकली भी हो रहा है और केमिकली। हो गया, ठीक है। तो देखते हैं, फॉरेस्ट में पहला स्टार्ट हुआ तुम्हारा ग्रास में। ग्रास को खा रहा है डियर, मतलब ग्रास के ऊपर डियर क्या कर रहा है, हरदम डिपेंड है। हो गया, ग्रास के ऊपर डिपेंड है, सॉरी मैं वो डी। हो गया, तो ग्रास के ऊपर डियर डिपेंड है। डियर को कौन खा रहा है, टाइगर खाएगा। टाइगर को फिर जब मर जाएगा टाइगर तो ईगल खाएगा, ईगल फिर डेड हो गया, डेड ईगल डिमोलिश्ड हो गया, किसमें, सॉइल में, उसका मर गया, जो उसका जितना भी बॉडी का पार्ट था वो डिकम्पोस्ट होके सब तुम्हारा कंपोस्ट सॉइल हो गया, खाद बन गया वो। हो गया, तो उसको फिर रेन आया, उसके बाद कौन आएगा, यहाँ पे रेन आएगा, रेन वाटर उस खाद के ऊपर गिरा और वहां पे बहुत सारा ग्रास फिर निकला, फिर वही ग्रास को डियर खाया, फिर वो टाइगर आया, फिर ईगल आया, फिर डेड हो गया, फिर डिकम्पोज, फर्टिलाइज, फिर रेन, ऐसे ऐसे करके ये सर्किल हरदम घूमता रहेगा, ये सर्किल घूमता रहता है, इसी को बोला जाता है इकोसिस्टम। ओके, दिस वन इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब ये है कि ये सर्किल चलता रहेगा। द इकोसिस्टम मीन्स द इंटरेक्शन बिटवीन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर। इट में भी फिजिकली भी हो सकता है या केमिकली भी हो सकता है। यहाँ पे फॉरेस्ट का एग्जांपल मैं किस ले लिया हूँ, यहाँ पे केमिकली भी है और यहाँ पे फिजिकली भी है। तो ये सब जब इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ तो इकोसिस्टम बनाते हैं। ओके, तो ये रहा तुम्हारा इकोसिस्टम, इसको अच्छे से ध्यान से थोड़ा पढ़ना। हो गया, इसका एग्जांपल हम लोग थोड़ा नहीं दिए हैं, देंगे अभी। एग्जांपल क्या होगा इकोसिस्टम का, फॉरेस्ट, पॉन्ड, हो गया, फॉरेस्ट, पॉन्ड, रिवर, ये सब एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारा, हर जगह दुनिया में कोई भी हिस्सा देख लो, कोई भी चीज देख लो, सब जगह में ये इकोसिस्टम चलता ही रहता है। हो गया, तुम्हारा अमेज़न रेन फॉरेस्ट में भी जाएंगे तो ये हिस्सा चलता ही रहता है। जो भी कोई प्राणी होगा दूसरा प्राणी को वो खाता है और खाने के बाद उसका प्रोसेस फिर उसको कौन खाएगा, ऐसे ऐसे करके उनका फूड चेन बनता है और ये इकोसिस्टम कहलाता है। एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंड होते हैं और इंटरडिपेंड को इकोसिस्टम कहा जाता है। हो गया, तो ये रहा इकोसिस्टम। अगले बार हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट, और ह्यूमन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है, उसको कैसे होता है, वाटर सिस्टम क्या है। हो गया, ये सब छोटे छोटे चीजें हैं, मैं उसको डिटेल में तुमको पढ़ाऊंगा। ओके, बाय, थैंक यू।